सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 1 जुलाई है, यानी कि जुलाई महीने का आज पहला दिन है और पहला ही दिन बहुत ही मंगलमय रहा है साथियों, सरसों के लिए, ग्वार के लिए और मौसम के लिहाज से देखें तो मौसम के लिए भी। चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे साथियों, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, मौसम के ऊपर भी, और थोड़ी चर्चा जो है गेहूं, जौ, चना, जीरा, मूंगफली, इनके ऊपर भी साथियों जो है करेंगे। कॉटन के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा जो है साथियों करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो चर्चा है वो है साथियों सरसों की। आपसे निवेदन, रात आप सब लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 2200 शेयर कर दिया आप लोगों ने वीडियो को, और एक टाइम में लगभग 1500 लोग साथ में देख रहे थे। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने लोग जुड़ने के बावजूद भी एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, एक भी कोई गलत कमेंट नहीं, गलत भाषा में कमेंट नहीं। ये बात दर्शाती है कि अगर हम सच्ची नीयत से किसान के लिए काम करें तो फिर किसान भाई जो है बिल्कुल साथ देते हैं। अरविंद जी गाड़ साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया है। एक एक शेयर का बटन देखते ही आपको दबाना है और साथी जुड़ जाएंगे। फिर साथियों जो है चर्चा करते जाएंगे। पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, दूसरी ग्वार के ऊपर और तीसरी करेंगे कॉटन के ऊपर। फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके और लास्ट में साथियों चर्चा करेंगे मौसम के ऊपर और मानसून के ऊपर। एक एक बटन सारे भाई दबाते जाना, शेयर वाला। जो भाई शेयर का बटन दबाएंगे उन सबका नाम मैं जो है साथ साथ ही मेंशन करता जाऊंगा। सबसे पहली चर्चा साथियों सरसों के ऊपर। अच्छी रिकवरी, शानदार रिकवरी इस सप्ताह में लग रहा था कि होगी, और रात भी आपको बताया था कि आज के दिन के बारे में कि शायद सरसों के भाव में रिकवरी बनेगी, और अच्छी रिकवरी आज बनी है। 100 रुपए तक सरसों जो है आज साथियों तेज हुई है। सलोनी प्लांट के जो भाव हैं वो 6075 रुपए पहुंच गए हैं। इट मींस अलॉट, इस बात के बहुत मतलब हैं। हालांकि जो तेजी प्लांट्स के हिसाब से आनी चाहिए मंडियों के अंदर अभी नहीं आई है। जैसे गिरावट आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे प्लांटों के हिसाब से गिरावट आती है मंडियों के अंदर, वैसे तेजी नहीं आई है। लेकिन फिर भी जबरदस्त एक माहौल सलोनी के अंदर। 6075 बड़ा प्लांट सरसों का। पॉजिटिव न्यूज वहां से एक बार ये लगने लग गया था कि शायद जो है सलोनी इस साल तो अब 6000 नहीं छू पाएगा, लेकिन एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि जैसे रेनिंग सीजन आएगा, जैसे मानसून आएगा, तो वैसे वैसे एक माहौल बन सकता है, और वो माहौल जो है आज बना। आज मेरे पास कम से कम 50 साथियों के फोन आए। उन्होंने ये बोला कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सरसों का, हम उसको बेचें या इंतजार करें, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद एमएसपी से सरसों ऊपर चली जाएगी। मैंने रात भी बड़े विनम्र तरीके से निवेदन किया था, मैं अब भी बहुत विनम्र तरीके से निवेदन कर रहा हूं। 6075 रुपए सलोनी प्लांट का भाव है। जयपुर का भाव 5625 रुपए है प्लांट का। भरतपुर का है लगभग 5325 रुपए, 5300 रुपए के इर्द गिर्द है, वो भी प्लांट का भाव है। भाई साहब, भाइयों एक एक बटन दबाते ना शेयर का। रात वाला रिकॉर्ड भी आज तोड़ दो सारे भाई, एक एक बटन दबा दो। तो ये सारे प्लांटों के भाव हैं जो बड़े प्लांट हैं। हाजिर की जो मंडियां हैं उनके भाव आज भी 4800 से लेके 5200 के बीच में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जेएस फलसवाल जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। आपका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार मैं गलत ले देता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया है तो फिर आपको कुछ ना कुछ, मेरा मतलब कि 40 से 60% सरसों एमएसपी के ऊपर तुलवानी चाहिए। मेरे दिल की बात सुनो तो फिर शायद 70% सरसों भी सरकारी रेट पर जो है तुलवानी चाहिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर आपका नंबर किधर ही आ रहा है तो। ये मैंने आज से 2 महीने पहले भी बात बोली थी, 1 महीना पहले भी बोली थी, कल भी बोली थी, और आज भी बोल रहा हूं। सरसों का ये जो भाव है ये एक रेनिंग सीजन का भाव है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर थोड़ी सी, कोई मामूली सी तेजी बनती हुई नजर आ रही है सरसों के अंदर। ये उस खबर का भाव है। ये कोई बहुत ज्यादा पक्का नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पक्का भाव है कि यही भाव रहेगा। यहां से गिरावट भी सरसों के अंदर थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन
यहां से ब्रेक आपको अगले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप टेक ओवर करें, देखें आप कि शायद अगर रजिस्ट्रेशन है तो फिर करवाएं। जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी इस भाव के अंदर 5000 के भाव के अंदर 5200 के भाव के अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है एक बार सोचना चाहिए। अगर किसी भाई के पास सारी की सारी फसल पड़ी है तो सिद्धू साहब कह रहे हैं 4888 बेची है। बिल्कुल शेयर कर देना भाई वीडियो को, जो भाई शेयर करेंगे उन सबका नाम जो है बोलता जाऊंगा। तो भाइयों भाव की बात करें, रायसिंह नगर मंडी, ये मैं लोकल मंडियों की बात कर रहा हूं। रात एक भाई ने बोला था कि प्लांटों के साथ साथ लोकल मंडियों के भाव भी बताया करो। रायसिंह नगर मंडी 5151। अभी चर्चा सरसों के ऊपर और करेंगे, फिर ग्वार के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है कॉटन के ऊपर भी चर्चा साथियों करेंगे और मौसम के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसलिए एक एक बटन शेयर वाला दबाते गना, रात वाला रिकॉर्ड आपको जो है तोड़ना है। रायसिंह नगर 5151 रुपए, रावतसर 4980 रुपए, विजयनगर 4821 रुपए। अभी एक चीज देखिए आप, मेरी बात को नोट करना, जिस दिन सलोनी का प्लांट 5425 रुपए था, इफ एम राइट, मेरे को लगता है कि इतना ही था, 5425 रुपए था, उस दिन विजयनगर के अंदर जो कि मेरे लोकल मेरे पास पड़ती है मंडी, इस मंडी के अंदर भाव थे 4725 से लेके 4750 रुपए 42 लैब के। आज सलोनी का भाव पहुंच गया जी 6075 रुपए। विजयनगर मंडी का भाव है 4821 रुपए। उधर 600 रुपए बढ़ गए, लोकल मंडी के अंदर सिर्फ 200 रुपए बढ़े हैं। हर एक मंडी का यही हाल है। ये हमारी जागरूकता नहीं होने का, हमारा नहीं बोलने का काम है। अगर वहां 600 टूटते तो ये मंडी आज 3000 रुपया की खड़ी हो जाती, चाहे विजयनगर मंडी थी चाहे कोई और भी था। इंदिराज जी मौसम के बारे में बताएंगे, आपको तो जरूर बताएंगे। तो बात करें साथियों, विजयनगर के भाव की 4821, गैसिंगपुर 5105, हिसार 5000, एलनाबाद 5000, आदमपुर 5310, सिरसा 5240, कैथल 5350, नागौर 5000, बीकानेर 5220 ऊपर के भाव। और साथ ही साथ जो है खेरली में 5360, सलोनी 6075 आपको बताया, क्रॉस 6000 क्रॉस, बड़ी बात माइलस्टोन, इस 2-3 महीनों का माइलस्टोन बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली 5250, जयपुर 5625, दादरी 5200 और भरतपुर के अंदर 5300 रुपए साथियों जो है आज भाव रहे हैं सरसों के। शेयर वाला बटन काफी आज कम साथी दबा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। लिस्ट आनी चाहिए तो मैं नाम अपने आप बोल दूंगा। बात करें साथियों ग्वार की, जी रामगढ़िया जी ने शेयर किया वीडियो को, शुक्रिया। दौलतराज जी धन्यवाद आपका, प्रदीप जी, सुभाष जी, सतीश जी, शुक्रिया सब भाइयों का। सतीश जी, बिश्नोई साहब, न्यून प्रणाम आपको भी, गुरु महाराज को, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। बात करें साथियों ग्वार की, देखिए ग्वार के अंदर जी बराड़ साहब रडेवाड़ा, शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। ग्वार के अंदर कल तेजी बनी, जबरदस्त तेजी बनी, बड़ी तेजी बनी, एक जिसको बोलते हैं कि आप एक दिन का डे ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, बहुत 400 अंकों के साथ 450 अंकों के साथ जो है तेजी बनी। अच्छा लगा कि ग्वार के अंदर थोड़ी सी हलचल होगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो खतरा बता रहे हैं अल्नीनो का कि उसकी वजह से मानसून नहीं आएगा। मानसून के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। उसके चलते ग्वार की बिजान जो है उसको उसका जो है कमजोर रहने का आइडिया लगाया जा रहा है। उन सब चीजों के चलते जो है लग ये रहा है कि शायद जो है ग्वार के अंदर अच्छा सुधार बनना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक तेजी जो है ग्वार के अंदर साथियों बननी चाहिए। ग्वार के भाव सुधार के साथ खुले आज लगभग 100 रुपए, 125 रुपए। यादविंदर गिल साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। धर्मपाल जी सियाग साहब राम राम, आपको भी बहुत बहुत वीडियो को शेयर किया है, शुक्रिया। ग्वार के भाव आज 100 से लेके 125 रुपए तेज खुले। उसका कारण वही था जो 400 रुपए का एक ब्लास्ट हुआ था कल मार्केट के अंदर। हालांकि हाजिर की जो आज जो वायदा के बाजार थे वो बंद थे, हाजिर के अंदर जो है आज काम का चालू था। एक भाई सरसों के आवक के बारे में पूछ रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर 4,25,000 से लेके 4,50,000 बैग की जो है लगभग आवक हुई। मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 4.5 लाख बैग की आवक हुई है। आज सरसों की आवक डाउन हुई है, कारण साफ है। जब किसान भाइयों को ये लगता है कि सरसों का भाव तेज होगा तो फिर वो
सोचते हैं। श्याम जी शुक्रिया, विनोद जी आप लेट जुड़े हैं, जय किसान भाई साहब आपको। तो ग्वार के बारे में बात करें साथियों, तो ग्वार के अंदर एक माहौल बन सकता है, थोड़ा सा बनना चाहिए। लंबा इंतजार किया, बहुत लंबा इंतजार किया। ग्वार के भाइयों का जिगरा बहुत बड़ा है जो सारे का सारा रख के बैठे हैं। कुछ भाई तो पंजाबी में कुछ पतंदर ना पूरे 3-5 साल का रख के बैठे हैं। लेकिन मैंने रात भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, 5500 के ऊपर किधर भी भाव मिले तो एक बार थोड़ा सा सोचना। ओम प्रकाश परिहार जी शुक्रिया आपका। तो एक बार जो है थोड़ा सा जरूर सोचना। 5500 के भाव के बाद कारण साफ है, क्योंकि जो बड़े जिनके पास स्टॉक पड़े हैं उनका आगे चल के कुछ इरादा हो सकता है स्टॉक निकालने का। हालांकि एक कहानी तो है कि ग्वार में तेजी उनको भी दिख रही है, लेकिन फिर भी 5500 से हमें रिस्क नहीं लेना है। किसी भाई का दड़ा जिसको अपने बोलते हैं, किसी का गोल 5500 का बनता है तो वहां से आप थोड़ा सा जो है निकालना, ये ग्वार को शुरू करना चाहिए। बेनीवाल जी मैंने सरसों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। आप सबको एक और निवेदन कर देता हूं। माला जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। आई इमी जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान पुत्र राजा हेयर। किसी भाई से यहां वीडियो मिस हो जाए तो 9 बजे आप वहां जाके देख सकते हो, दोबारा वहां पर पूरी वीडियो रिपीट अपने करते हैं। अगर यहां किसी ने देख ली फिर वहां मत जाना, अगर वहां देख ली तो यहां मत आना। अपने को वो चक्कर नहीं, कोई व्यू वाला चक्कर नहीं है। हाँ ये कि कोई किसान भाई मिस नहीं कर जाए, बस वही है। तो बात करें साथियों ग्वार के भाव की, सिवानी 5430, रायसेनगर 5233, रावड़ा 5275, सादुलपुर 5350, भादरा 5375, संगरिया 5250, आदमपुर 5180, रावतसर 5295, नोहर 5285, गैसिंगपुर 5216 और विजयनगर के अंदर 5260 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। शेयर वाला बटन भाई एक एक दबाते जाना। चर्चा करेंगे कॉटन, मूंगफली और बाकी फसलों के ऊपर। चर्चा करते हैं साथियों कॉटन की। नई फसल सर पे खड़ी है, माहौल ठीक लग रहा है। गुलाबी सुंडी के बारे में काफी डराया जा रहा है। आप भी 1000 लोग जुड़े हो लगभग, एक एक कमेंट करके जरूर बताना कि गुलाबी सुंडी कितनी का है आपके इलाके में। क्या आपने अपने फील्ड को जो है विजिट किया, अगर किया तो कितनी गुलाबी सुंडी है। ऑनेस्टली बताऊं, ईमानदारी से बताऊं तो हमारे अभी तक भगवान की काफी कृपा है, प्रकृति की काफी मेहर है, गुलाबी सुंडी नहीं। कॉटन में आज फिर सुस्ती का माहौल, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन 20-30 रुपए का डाउन देखने को मिला है कॉटन के अंदर, नरमे के अंदर। ये मैंने कल आपको बताया था कि अब यहां से जैसे जैसे नई फसल के फूल लगेंगे, टिंडे बनेंगे, खिलने चालू होंगे, आवके शुरू होगी, एक बार प्रेशर आएगा कॉटन के अंदर। इस बात में कोई भी शक नहीं है। मुझे बहुत कम आशंका है कि सारे भाइयों ने बहुत सारे लोगों ने सारे का सारा कॉटन रख रखा होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बीच में जो एक अपने पैनिक सेलिंग बोलते हैं, जब वो आई थी तो तब शायद ये लगा था कि शायद जो है काफी साथियों ने कॉटन के जो है सौदे किए थे। 100 में से एक भाई के पड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहां से बड़ी रिकवरी कॉटन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। 100-200 की तेजी मिल सकती है, लेकिन गिरावट आपको इससे बड़ी मिल सकती है। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कहूंगा। फसल आपकी है, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। तो कॉटन में कोई बढ़िया तेजी मंदी साथियों नहीं रही है। बात करते हैं साथियों मूंगफली की। थोड़ा सा सुधार, जैसा कि आपको कल बताया था, कोई बहुत बड़ी वो तेजी मंदी नहीं। विष्णु जी जेडीएस साहब जुड़े हैं, कॉमेडियन है हमारे भाई, इनका पेज है, वहां भी आप जरूर जाएं। विनोद जी ने मेरे यूट्यूब का लिंक शेयर किया, शुक्रिया। मूंग के बारे में एक भाई पूछ रहे थे, कोई तेजी नहीं मूंग के अंदर। जीरे के अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगी है, लग रहा है कि जीरे में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। लेकिन कोई भाई ये कहे कि जैसे एकदम तेजी का सर्किट पहले लगा था जीरे में, वैसा कुछ नहीं, इतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत जीरे के अंदर हो सकता है। ईसाबगोल के बारे में और लहसुन के बारे में एक भाई पूछ रहे थे, उन दोनों की जानकारी आज मेरे पास नहीं है। कल कोशिश करूंगा स्पेशल लाइव के अंदर इन दोनों को साथियों लेने की। तो मोटा मोटा यही है साथियों, सरसों में अच्छी रिकवरी, शानदार रिकवरी, गवार में भी सुधार, कॉटन में कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे इसी टाइम, इसी जगह, इसी चैनल पे 9 बजे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जोड़ेंगे तो आपको वहां पर दिन में भी जो है फसल भाव की जानकारी और थोड़ा बहुत जो है और
मैं कोशिश करता हूँ जो भी खेती के अंदर नवाचार है उसको वहाँ कोशिश करते हैं कि आपको जो है जानकारी साथियों देता रहूँ। तो मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।